बैठे हुए सिस्टम में लोग हैं जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भर, बिना पानी पिए कोई आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भूखे आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भरता तभी आएगा जब उनको एक कम से कम मूलभूत सुविधाएं आप उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद ही आप इस बात का कल्पना कर सकते हैं कि जो आपके देश के लोग हैं वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हम आए हुए हैं बिहवे गाँव। ये आदिवासियों का गाँव है। यहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से अभी हम बात करेंगे जो बैठे हुए हैं। इन्हीं के बीच से निकल के भारत के शीर्ष पद पर जो बैठी हैं द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं। इन्हीं महिलाओं में से वो भी एक महिला थी जो कि कई संघर्षों से जूझते हुए वो उस पद पर पहुंची है। उस विषय में भी चर्चा करेंगे और इन आदिवासियों को इन जंगलों के बीच घिरे हुए क्षेत्रों में रहते हैं तो इन लोगों की क्या क्या समस्याएँ होती है, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? फूलमती देवी। आप लोग के समाज से, आदिवासी समाज से भारत की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। इस विषय में जानकारी है आप लोगों को? हाँ है। कैसा महसूस करते हैं जब आपके समाज से कोई निकल के संघर्ष करके उतने ऊंचे पद पर जाके बैठते हैं? खुशी है। खुशी महसूस करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों का जो यहाँ पे ज़िंदगी जीने का, जीवन यापन का जो साधन होता है, जीविका का साधन क्या होता है? अभी तो कठिन है। आपका नाम क्या हुआ? रेणु देवी। आप लोग का जीविका का साधन क्या होता है? इन जंगलों के बीच में आप लोगों का बसेरा होता है, घर होता है, आप लोग कैसे जीवन यापन करते हैं? घर परिवार कैसे चलता है? हम लोग तो देखिए सर, हम लोग लकड़ी सब लाते हैं, पत्ता सब तोड़ते हैं, बेचते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, बेच करके बाल बच्चा को पोस रहे हैं। यानी कि इन जंगलों से आप लोगों का जीवन यापन चलता है, घर परिवार चलता है। अच्छा, शिक्षा का क्या व्यवस्था है आप लोग के गांव में? स्कूल का, आंगनबाड़ी केंद्र का, जो सरकार की तमाम सुविधाएं हैं, उस सब चीज़ का क्या व्यवस्था है? स्कूल का तो ठीक है, आंगनबाड़ी भी है, यहाँ बच्चा सब पढ़ता है। हाँ, यही कल सब नहीं है। अच्छा, क्या क्या समस्या होता है यहाँ पे जीने में, यहाँ पे रहने में? क्या क्या चीज़ का समस्या है? जो समस्या है उस समस्या को खुल के बताइए। यहाँ तो पानी का साधन नहीं है, देखिए अति भी नहीं है, कल भी नहीं है, चापाकल, नल का पानी भी नहीं है। स्कूल में भी कल भी नहीं है। स्कूल है, स्कूल में पेयजल का सुविधा नहीं है, गांव में पेयजल का सुविधा नहीं है, जबकि बिहार सरकार जल नल योजना चलाए हुए हैं। उस जल नल का भी लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। स्कूल में स्कूल चलता है गांव में? स्कूल में तो नहीं चलता है। नहीं चलता। नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी हल्का हल्का चलता है। और पेयजल का क्या व्यवस्था है? पानी पीने का पानी पीने का साधन तो नहीं है। स्कूल में कहाँ है पानी? चापाकल भी नहीं है। स्कूल में नहीं है। और गांव में जल नल भी नहीं पहुंचा है? नहीं। नल वाला पानी नहीं पहुंचा? नहीं। अच्छा, आप लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए इलाज कराने कहाँ जाते हैं? इलाज कहाँ जाते हैं? खड़ापुर। यहाँ से लगभग खड़गपुर का दूरी 10 से 15 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता होगा। खड़गपुर जाना पड़ता है इन लोगों को इलाज कराने के लिए। लेकिन कुछ इमरजेंसी हो तो जो मरीज है, जिसके साथ समस्या है, उसके लिए इधर लोकल में कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। से चलेगा, जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, घर का खाना खर्च चलता है। जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब का क्या व्यवस्था? वो भी तो नहीं है। लकड़ी भी काटते हैं तो सिपाही सब आता है, नाम सब लिख लिख के ले जाता है। लोढ़िया उच्च विद्यालय के हेड मास्टर हैं। इनसे हमारी एक बार और मुलाकात हुई है। सर, यहाँ पे जो आप जिस विद्यालय में हैं, इन क्षेत्र का भी बच्चा उस हाई स्कूल में जाते हैं। वहाँ की क्या स्थिति है? स्कूल में कैसी पढ़ाई, शिक्षा की क्या व्यवस्था है? वहाँ व्यवस्था अभी सरकार की ओर से कुछ कमी है और हम लोग तो जितना शिक्षक है वहाँ पर बहुत प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर सात शिक्षक हैं। और हाई स्कूल है, हाई स्कूल चलता है, लेकिन वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। वहाँ पे हाई स्कूल चलता है। आप 7 शिक्षक बताए, 7 शिक्षक हाई स्कूल के हैं या फिर मिडिल के हैं? मिडिल के। मिडिल के। और हाई स्कूल के एक ही शिक्षक है। अच्छा। एक शिक्षक में जो है हाई स्कूल, आप उससे समझिए कि स्कूल में हाई स्कूल चलेगा, वैसे स्थिति में चलने को नहीं है तो चलता है उसी ढंग से, जैसे मैंने जैसे चलने का, जिस स्थिति से बाजार में चलता है उस स्थिति से वहाँ स्थिति में उसमें गड़बड़ी है, तो इसलिए वहाँ का पढ़ाई मैंने ढंग से नहीं हो पाता है। अच्छा, प्रभार में आप हैं, हाई स्कूल के एचएम के प्रभार में आप हैं, तो आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस विषय में कितना बार सूचना दी? सूचित तो कई बार दिया है, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ है।
एचएम है, प्रभार में है हाई स्कूल के, ये बता रहे हैं कि ये जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी कई बार सूचित किए हैं इस विषय में कि इनके विद्यालय में बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। शिक्षक के अभाव में हाई स्कूल का बच्चा क्या पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाता है, लेकिन मिडिल स्कूल के साथ शिक्षक हैं। अच्छा, आप लोग के यहाँ पे शिक्षा का क्या कैसा व्यवस्था है? शिक्षक तो स्कूल में भी नहीं करता है। शिक्षक स्कूल में नहीं नहीं आता, कभी कभी आता है, इसके बाद नहीं आता है। अच्छा, तो इस विषय पे आप लोग कभी वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं आपके विद्यालय के, उनसे बात नहीं करते? नहीं किया। नहीं। अच्छा, शिक्षा के लिए विद्यालय बना दिया गया है, शिक्षक समय पर नहीं आते हैं। समय पर नहीं आते हैं या फिर शिक्षक ही नहीं है विद्यालय में? है, शिक्षक है लेकिन आते नहीं। आते हैं कभी कभी, इसके बाद नहीं आते हैं। अच्छा, और आप लोग के यहाँ पे मध्य विद्यालय है, कितना क्लास तक का विद्यालय? प्राथमिक? हाँ, प्राथमिक विद्यालय है। और उसके बाद प्राथमिक विद्यालय से जब बच्चा पढ़ के निकलता है फिर कौन से स्कूल में जाता है यहाँ आसपास, और कितना दूरी पे स्कूल है? स्कूल ऊपर चक में है, मदारपुर। अच्छा, वहाँ जाता है। वहाँ जाता है। और आप लोग का रोजगार का क्या साधन है? रोजगार तो हम लोग का कुछ नहीं है। कुछ नहीं? कुछ कैसे जीवन यापन चलता है घर परिवार? ऐसे खेती बाड़ी करते हैं। अभी तो धान उन भी मरा हो गया, ठीक है, अब तो कुछ नहीं। आपका नाम क्या हुआ? गुलवासन था। अच्छा, आपके गांव में क्या रोजगार का क्या साधन है, कैसे जीवन यापन चलता है? कोई रोजगार नहीं है, कोई नहीं है? कुछ नहीं है। खेती बाड़ी? खेती बाड़ी ऐसे भगवान बुन वर्षा नहीं करता है, वो भी समाप्त हो गया? समाप्त हो गया। व्याकुल है हम भी और तमाम पंचायत के लोग। और क्या क्या समस्या है आपके यहाँ पे इस गाँव में? समस्या क्या, ऐसे हम लोग घूमते हैं, रहते हैं, हल्का फल्का घर में 2-4 किलो चावल है, उसी को हम नमक भात खाते हैं। वर्षा होता खेती करते। अच्छा, स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? ना नाल है, ना सरकार भी ध्यान नहीं देता है हम लोग के ऊपर में। एक बार विधायक जी आए थे, अच्छा। वो भी कुछ ना कर पाया। हाँ आएगा आएगा आएगा, कुछ नहीं हुआ। विधायक जी आए थे, आएगा करके चले गए। अब वो खुद नहीं आए फिर दोबारा? ना, कुछ भी नहीं देखने दिया। ये जो हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं, सीआईडी से पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर्ड ये व्यक्ति हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके गांव में, यहाँ पूरे बीहवे में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमारे गांव में तो हमें समस्या ही समस्या है। हम लोगों के लिए तो कोई सुविधा यहाँ है नहीं, ना आज तक सरकार कभी सुविधा दे रही है, इसलिए हम लोगों का तो समस्या ही समस्या है। कोई भी साधन नहीं है, पेयजल का भी कुछ नहीं है। अपना तन मनी चापाकल कराया है, वो भी साला सूख गया, सब पानी का जलस्तर नीचे चला गया। तो कैसे हम लोग का काम चलेगा? कुछ नहीं कर रहा है सरकार, इस पर ध्यान देता नहीं है। हम लोग तो अच्छा, आप लोग के गांव में कोई पदाधिकारी आते हैं? पदाधिकारी आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हम कर देंगे, कब करेंगे? मर जाएगा आदमी तो, अभी थोड़ी करेगा कोई। बड़ी समस्या है। अच्छा, आप लोग के गांव में पेयजल की समस्या है सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि सभी लोगों ने पेयजल के विषय में बताया कि पेयजल की समस्या है। और शिक्षा की क्या व्यवस्था है? बच्चे जो हैं आपके गांव के, वो उनका पढ़ाई का क्या साधन है, कैसे? पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही चल रहा है। शिक्षक आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं पड़ेगा। भगवान भरोसे। भगवान भरोसा। 50 वर्ष से यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है। वहीं स्टेज से जो रोड इधर आई है ना, वही रोड से सीधे वहीं लिखा हुआ है बोर्ड में, बीहवे उप स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है अभी तक। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ बोर्ड पे दिखाई देता है, लेकिन जमीन पे उसका कोई भी कार्य नहीं दिखाई देता। आज नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ बोर्ड पे शुरू से है या फिर पहले स्वास्थ्य केंद्र चलता था? नहीं चला तो कभी नहीं। चला कभी नहीं? नहीं, खाली वही बोर्डे पर है, सिर्फ बोर्ड पे है। कागजों पे अस्पताल बना दिया जाता है, जल नल का पानी कागजों पे दौड़ा दिया जाता है, लेकिन जब हम पहुंचते हैं किसी गांव में तो उस जगह पे वो चीज़ नजर नहीं आता है। तो इसमें किन की कमियां हैं आप खुद समझ सकते हैं। पंचायत में पहले हम लोग का मुखिया जी थे, अभी सरपंच बने हुए हैं। इतना जो हुआ है उसी के चलते हुआ है, नहीं तो कोई नहीं कर पाया। ये सरपंच साहब जो अभी है, इसी का देन है कि यहाँ पे गांव में से लेकर के वहाँ से लेकर के स्कूल बना, यहाँ तक बना सब इसी का देन है। चलिए, इस विषय पे यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है, इन लोगों को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इन लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे अभी थोड़ा इस विषय में हम बात कर लें कि इनकी जो समस्याएं हमने अभी सुनी और जो इन्होंने बताया उसका कैसे निवारण होगा और उसमें उसकी क्या वजह है, क्यों समस्या इतनी जटिल है इन लोगों के साथ। देखिए, मेरा नाम है दिनेश्वर पंडित। हम यहाँ के जनता ने हमको मुखिया एक बार बनाया और उस समय यहाँ कहीं सड़क था ही नहीं। सब लोगों के सहयोग से 7 सड़क बना। इस गांव में तो कोई सड़क ही नहीं था, ये तो नदी से घिरा हुआ गांव है, लेकिन सड़क हो जाने से गांव का काफ़ी विकास हुआ। हम लोग कोशिश किए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल हो। हम लोग निवेदन करते रहे, यहाँ एक स्कूल भी हुआ।
इसके बाद में फिर ये घुगलाडी से सड़क जुड़ा। उप स्वास्थ्य केंद्र आज 50 वर्ष से था, लेकिन कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अब धीरे धीरे इसका कुछ काम चल रहा है। तो समस्या यहाँ अनंत है। रोजगार का कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी है। यहाँ लोग मौका देते हैं, तो हम लोग इस बार सरपंच वाइफ बनी है, सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हम लोग इन लोगों को संगठित कर रहे हैं कि जब तक संगठित होकर आवाज़ नहीं उठाइएगा आपका कोई काम नहीं होगा। यहाँ पेयजल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पानी के लिए हाहाकार है, नदी सूख गया, अभी लोग पानी लाएगा कहाँ से? एक गंभीर समस्या है। लंबा चौड़ा भाषण हम देख लेते हैं कि यहाँ बन गया, वहाँ बन गया, यहाँ क्या हुआ? तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि यहाँ पानी सबसे पहले दे, नहीं तो गाँव उजड़ जाएगा। ये गाँव को कहीं दूसरे जगह जाके, और चूंकि हम आदिवासी का क्या शोषण होता है तो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि प्रशासन का ध्यान यहाँ आकर्षित हो और यहाँ जल्द से जल्द पानी का व्यवस्था करें। नहीं तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, ब्लॉक स्तर पर धरना करेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे पानी के लिए, क्योंकि यहाँ नहीं मर के हम लोग ब्लॉक के गेट पर ही जाके दम तोड़ेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि पानी की समस्या जितना जल्दी हो जाए यहाँ जरूरी है, सरकार जल्दी से पानी की व्यवस्था करे। जल ही जीवन है, और जब जीवन खत्म हो जाएगा उसके बाद जल आके भी क्या करेगा। यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा कि इसके लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे और हर संभव जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन इन लोगों की जो भी सुविधा है, मूलभूत सुविधा जिससे इन लोगों को वंचित रखा गया है, वो सारी चीज़ें दिलाने का हम प्रयास करेंगे और दिला के रहेंगे। यहाँ पे जो तमाम समस्याएं भी हमने सुना, इन समस्याओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो समस्या ही समस्या है, हम लोग को तो बहुत बड़ी समस्या है। न जल नल का यहाँ मतलब कोई सुविधा है और न और चीज़ का सुविधा है। और इस बार तो जो है हम लोग को तो धान भी मर गया, मतलब धान भी नहीं रोप पाएंगे इस बार। इसलिए हम लोग को तो उस तरह का मतलब स्थिति बहुत गंभीर है। हम लोग को खाने से भी मरेंगे और पीने से भी मरेंगे, हर तरह से हम लोग मर रहे हैं इस बार। इसलिए हम लोग को तो बहुत ज़रूरी है जल के लिए, जल हम लोग के लिए होना चाहिए बहुत जल्दी। एक तो सरकार की व्यवस्थाएं आप लोगों को मार रही है, ऊपर से जो भगवान है वो भी, बारिश न होने से आपके जो खेती होने का जो था वो भी नुकसान हो गया, और सरकार की जो व्यवस्थाएं लचल है उसके कारण जो है आप लोगों के यहाँ पानी भी नहीं पहुँच पाया है और भी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। तो कुल मिला के कहें तो हर तरफ से आप लोगों को मरण ही मरण है। समस्या जो ये जितना समस्या है सारा जन यहाँ का जितना बैठे हुए हैं सारा आदमी जितना समस्या बोलिए दिए हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है इन सारी समस्या? सरकार है। सरकार को देखना चाहिए। आप प्रतिनिधि जीत के जाते हैं तो आपको तो यहाँ आप देखने आना चाहिए यहाँ का जनता किस ढंग से जी रहा है, भूखे जी रहा है, उसका खेत में पानी जा रहा है कि यहाँ वर्षा नहीं हो रहा है, क्या खाएगा क्या पिएगा। यहाँ ना जल है ना पंपिंग सेट है कि यहाँ पटवन करके भी कुछ 1 कट्ठा 2 कट्ठा धान रोपा कर पाएगा। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो सारा तो यहाँ समस्या लगा हुआ है। अच्छा, एक तो यहाँ का गरीबी ऐसा है, जंगल किनारे तो आदिवासी हम लोग बसे हुए हैं, ये समस्या चोरी छुपी उन लोग का जो भी हुए लकड़ी काटता है गरीब आदमी जितना भी है, आदिवासी तो सबसे ज़्यादा गरीब है ही, लकड़ी काट के इधर उधर से लाता है। उसमें भी वन विभाग कहीं पकड़ा गया तो एक बार केसे ठोक देता है। अब वन विभाग का केस इतना है खराब कि आज केस ठोकेगा आपको 25 साल के बाद गिरफ्तारी होता है। अच्छा, आप बोले कि आदिवासी सबसे गरीब है, जैसा कि अभी बता रहे थे सरपंच प्रतिनिधि जो हैं कि आदिवासी जो है आदिकाल के वासी हैं, शुरुआती के वासी हैं, वो शुरू से यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उसके बावजूद वो आज भी गरीब हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ मानते हैं? किसका देखिए इसके पीछे किसका हाथ रहेगा? जिसे यहाँ तो जो भी सरकार बनती है तो यहाँ मूलवासी को कोई देखना ही नहीं चाहती। सरकार बने, आपको उस मूलवासी जो है आदिवासी उसका तो आप रिकॉर्डे हटा दिए कि आप मूलवासी हैं कि नहीं है। आप अभी द्रौपदी मुर्मू जी, श्री द्रौपदी मुर्मू जी बनी है राष्ट्रपति, तो आप थोड़ा रिकॉर्ड निकलेगा, 5 साल के दरमियान जो भी निकलेगा तो निकलेगा, नहीं तो वो भी रिकॉर्ड, नहीं तो मूलवासी को तो ज़्यादा सुविधा ना होना। उन तमाम जितने भी